अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, रूल्स और एग्जांपल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। द वर्ड आ एंड एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल। ए, एन और द इनको आर्टिकल्स कहते हैं। द आर्टिकल बिलोंग टू the determiner word class. They are always followed by a noun. बेसिकली आर्टिकल जो होते हैं वो किसी नाउन को डिटरमिन करते हैं या किसी नाउन को डिस्क्राइब करने में, नाउन को लिखने में हमारी मदद करते हैं और ये नाउन के साथ ही यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं आ बुक, एन अम्ब्रेला, द स्काई। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स को यूज हम क्यों करते हैं, जरूरत क्या होती है आर्टिकल की। वी यूज आर्टिकल टू शो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पीपल और थिंग और अबाउट द पीपल और थिंग इन जनरल। कोई भी आर्टिकल जब हम यूज करते हैं किसी नाउन के साथ, यानी ए, एन या द, तो बेसिकली वो ये डिफाइन करता है कि ये जो नाउन है ये कोई ख़ास चीज़ है या एक आम है। कोई भी नाउन जो है वो विदाउट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। खासतौर पे जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल ज़रूर यूज़ करते हैं, आ या एन। हमारे पास है कि टाइप्स क्या होती हैं आर्टिकल्स की। दो मेजर टाइप हैं आर्टिकल्स की। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ये आ और एन, और दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं और ये द, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और एन हमने कहाँ पे यूज करना है। यूज ए और एन डिपेंड्स ऑन साउंड्स। पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी जो सिंगुलर नाउन है वो विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने उसके साथ क्या लगाना है, आ लगाना है या एन लगाना है। तो जो वाउल साउंड होती हैं, वाउल लेटर्स होते हैं, अगर वो किसी के स्टार्ट में आ जाएंगे तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। वाउल लेटर्स क्या होते हैं, आ, ई, आई, ओ, यू। यानी अब ये सारी साउंड देखें कि ये ऐसी साउंड है जिसमें हमें अपने माउथ के अंदर हवा को रोकना नहीं पड़ता। यानी आ, ई, आई, ओ, यू, यानी एक ही माउथ ओपनिंग में हम एयर को रिलीज करते हैं और ये साउंड डेवलप होती है। और इसकी दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट इज अ साउंड सच एज टी, एफ, एन, टी। तो ये जितनी भी कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे ए, बी, सी के अंदर, इन सबको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और ये जो जितनी भी साउंड हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें हवा को रोकना पड़ता है अपने मुंह के अंदर। जैसे बी, सी, डी, ठीक है। तो हमें अपनी वन माउथ ओपनिंग में हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब आर्टिकल एन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास वाउल साउंड होती है। लाइक जैसे हम एप्पल है ए, ठीक है, तो एन एप्पल, हम इसके साथ एन लगाते हैं। यानी जहाँ पे वाउल साउंड से कोई नाउन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम एन लगाते हैं। एन एप्पल, एन ईगल, एन इंकपॉट। तो ये सारी के सारी वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं नाउन, तो इनसे पहले हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि आर्टिकल आ कहाँ पे लगता है। आर्टिकल आ हम तब लगाते हैं जब कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होता है। लाइक पेन, पी से स्टार्ट हो रहा है तो आ पेन आएगा। फैन है, कॉन्सोनेंट है तो आ फैन आएगा। इस तरह आ नेट, आ ट्रेन। कुछ जगह पे अनयूजुअल है, यानी किसी भी नाउन के स्टार्ट में जो है वो वाउल लेटर आ रहा होता है, ठीक है।
लेकिन हम उसके साथ जो है वो एन यूज़ नहीं करते, हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं कि जो वाउल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे, कॉन्सोनेंट वो लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ एन यूज़ कर रहे होते हैं, आ यूज़ नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो साउंड आती हैं, जैसे कॉन्सोनेंट एच है तो ये स्टार्ट में साइलेंट हो जाता है, आगाज़ में इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ऑनर, ओके, अब ऑनर जो है स्टार्ट एच से हो रहा है। इसी तरह वर्ड है आयर, ठीक है, आयर, वारिस इसको हम बोलते हैं, या आवर इसको हम घंटा बोलते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन हैं जो कि वाउल से नहीं स्टार्ट हो रहे, लेकिन उनकी पहली साउंड जो एच है वो साइलेंट है, और पहली साउंड जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो उसकी वाउल लेटर वाली ही होती है। तो इस वजह से हम इसके साथ एन लगाते हैं, लाइक एन एयर, एन ऑर्डर, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। और इसी तरह जो है वो अनयूजुअल ए को हम देखते हैं। अनयूजुअल ए में यानी जैसे यू है, ई यू है, तो ये यू की साउंड समटाइम प्रोनाउंस ये हमें करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी हम देखते हैं कि यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ आ यूनिवर्सिटी लगाते हैं। वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो वाउल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा। जैसे हम कहते हैं कि आ यूनिवर्सिटी, अब यू, इस तरह अ यूरोपियन गर्ल, ठीक है, इस तरह हम कहते हैं अ यूनियन, ठीक है। तो अगरचे ये यू या ई से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसकी स्टार्ट की जो साउंड है वो उस तरह से अ, ई, ए, ये तीन साउंड जो है वो नहीं क्रिएट हो रही। तो इस वजह से हम इसके साथ आ यूज़ करते हैं, एन यूज़ नहीं करते। के रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास, आर्टिकल टू रिप्रेजेंट अ क्लास, यानी आर्टिकल आ या एन जो हम यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा हम पूरी क्लास को शो करने के लिए ये यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, एक बच्चे को मोहब्बत और एहतियात, केयर जो है वो चाहिए होती है। तो इसका मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर बच्चे को ये चाहिए होती है, ठीक है। आ चाइल्ड, इससे मुराद ये नहीं कि एक बच्चे को चाहिए, तो हम बच्चों की पूरी क्लास को शो कर रहे हैं, ठीक है, आ चाइल्ड। इस तरह हम कहते हैं अ पर्सन लिव्स इन अ हाउस एंड माउस लिव्स इन अ होल, एक आदमी, इंसान जो है ये घर में रहता है और एक चूहा जो है वो बिल में रहता है। तो इसका ये नहीं मतलब कि एक इंसान घर में रहता है, हम इससे ये कहना चाह रहे हैं कि सारे इंसान घरों में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जब किसी क्लास को शो करना चाह रहे होते हैं तो हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं। इसी तरह जो दूसरा रूल है इसका, आर्टिकल विद ई ओ यू, वाउल एंड कॉन्सोनेंट, in most cases the letter e o u are pronounced as vowels। बताया ना कि बाज़ दफ़ा ये जो लेटर्स हैं हमारे ई ओ यू, ये हम वाउल के साउंड पे, वाउल की तर्ज पे हम इनको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन हम इससे पहले जो है यूज़ आर्टिकल एन बिफोर सच लेटर्स, हम इससे पहले जो है वो एन लगाते हैं। लाइक हम कहते हैं कि एन इंग्लिश लेसन, एन ओनली चाइल्ड, एन अम्ब्रेला, ठीक है, हम इससे पहले जो है वो एन लगाते होते हैं। बट समटाइम द लेटर ई ओ यू आर प्रोनाउंस्ड एज कॉन्सोनेंट, तो बाज़ दफ़ा इन्हीं लेटर्स को, जो वाउल लेटर्स हैं, हम इनको कॉन्सोनेंट के तौर पे प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो फिर हम इसके साथ क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। लाइक अ यूरोपियन, अ वन वे स्ट्रीट, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप इनको देख के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, आर्टिकल विद एच, नाउन जो एच से स्टार्ट है, एक ऐसा वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं जिसमें हमें एच की साउंड प्रोनाउंस करना पड़ रही है,
तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। जैसे आ हार्ड क्वेश्चन, अ ह्यूज हाउस। अब देखें इसमें एच जो है वो हमें प्रोनाउंस करना पड़ रहा है, एच के आगे जो है वो वाउल लेटर है, तो लेकिन हमारी पहली साउंड जो है वो एच की आ रही है, लिहाजा हम इसके साथ ए यूज़ करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि एच होता है और लेकिन एच साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट मैन, एन आवर्स डिले, 1 घंटे देर। तो इसमें जो है वो पहली साउंड ओ की आ रही है, तो इस वक्त हम जो है वो एच साइलेंट है, तो हम उस पहली साउंड पे जाएंगे कि वो वाउल की साउंड क्रिएट हो रही है, तो हम उसके साथ एन अनेस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4, आर्टिकल विद एब्रीविएशन। बाज़ दफ़ा ऐसे एब्रीविएशन होते हैं कि जो वाउल साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम उसके साथ भी एन यूज़ करते हैं। जैसे एम ए, अब एम ए, माई ब्रदर इज़ एन एम ए इन इंग्लिश हम कहते हैं, ठीक है। एम ए की साउंड क्रिएट हो रही है। इसी तरह माई नेम स्टार्ट्स विद एन एस, मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है, ए एस, ए एम, ठीक है। एन एम ए और एन एस हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह ऐसी एब्रीवेशन कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही है, हम उसके साथ आ या हम उसके साथ एन यूज़ नहीं करते, हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं। जैसे आ बी एस, माई सिस्टर इज़ आ बी एस इन मैथमेटिक्स, ओके, अब हम उसमें बी एस यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर तो एब्रीवेशन की पहली साउंड वाउल साउंड आ रही है तो हम उसमें एन यूज़ करते हैं, और अगर पहली साउंड उसकी जो है वो कॉन्सोनेंट आ रही है तो फिर हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं। लाइक ये नीचे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि हिज नेम स्टार्ट्स विद एन आर, आर आर, ठीक है, उसका नाम आर से स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 5, आर्टिकल विद नंबर। नंबर भी समटाइम ऐसा होता है कि वो वाउल साउंड दे रहे होते हैं। लाइक वी यूज एन बिफोर नंबर बिगिनिंग विद वाउल साउंड, एन 11, इट इज द गेम ऑफ एन 11 आवर्स, ठीक है, ये 11 घंटे का खेल है। एन 80, ठीक है। और इसी तरह जो है वो नंबर जो है तो कॉन्सोनेंट से हमें लग रहा होता है कि उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं। जैसे आ 12, ट 12, इसी तरह 30, थ 30, आ 30 हम इसके साथ यूज़ करेंगे। ओके, तो नंबर के साथ भी हम आ और एन यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बिगिनिंग साउंड। आर्टिकल विद कॉमन नाउन, बाज़ दफ़ा हम कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो वो भी इसी तरह है कि अगर वो वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ एन यूज़ करेंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ ए यूज़ करेंगे। लाइक आ स्ट्रीट, आ डॉक्टर, अ बॉय, अ टीचर, ओके, हम इसके साथ आ यूज़ करते हैं। रूल नंबर 7 है हमारे पास, आर्टिकल टू मेक पर्सन और थिंग अननोन। बाज़ दफ़ा ना हम आर्टिकल ऐसा यूज़ करते हैं कि हमने इस सेंस में यूज़ करना है कि हम किसी बंदे को अननोन बनाना चाह रहे हैं, या किसी जगह को हम अननोन बनाना चाह रहे हैं। जैसे आई मेट अ बॉय इन द स्ट्रीट, मैं गली में एक लड़के से मिला। अब आ बॉय, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब जो आ बॉय हमने बनाया है इसका मतलब है कि वो अननोन है, हम बताना नहीं चाह रहे आ बॉय, ठीक है। तो इसी तरह जो आ है आर्टिकल, ये किसी भी चीज़ को अननोन बनाता है, ठीक है। आई विजिटेड अ सिटी, मैंने एक शहर का विजिट किया, तो अब जो है वो शहर को अननोन बना रहा है आ। रूल नंबर 8 है, आर्टिकल विद द नाउन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड टाइम। यानी बाज़ दफ़ा ऐसे हम आर्टिकल जो है वो यूज़ करते हैं कि जिसको हम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। Typically, a or an is used when a thing or person mentioned for the first time. When the person or thing mentioned again, definite article or an other determiner is used. यानी हम एक पैराग्राफ
लिख रहे हैं, हमने उस पैराग्राफ के अंदर पहली दफ़ा अगर किसी चीज़ को मेंशन किया है तो हम उसके साथ आ या एन यूज़ करेंगे, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसी जो नाउन है उसको हम दोबारा से यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी दोबारा से बात करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ द यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, लाइक आई विजिटेड आ सिटी लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल एक सिटी का विजिट किया। आई विजिटेड अ सिटी लास्ट ईयर, द सिटी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो शहर बहुत खूबसूरत था। अब देखें, पहली दफ़ा हमने आ सिटी लगाया, दूसरी दफ़ा अगर उसी सिटी की हम बात करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है वो सिटी नोन हो गया कि वो सिटी जिसको मैंने विजिट किया था, द सिटी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट जो हम उसको यूज़ करेंगे, हम उसके लिए द सिटी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी पैराग्राफ में किसी नाउन को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल आ और एन यूज़ करते हैं, और अगर हमने उसको सेकंड टाइम यूज़ करना हो उसी पैराग्राफ के अंदर तो हम उसके लिए जो है वो द यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 9, आर्टिकल टू मीन वन, यानी ऐसा आर्टिकल बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को एक शो कर रहे होते हैं, सिंगल शो करना चाह रहे होते हैं, तो हम उसके साथ आर्टिकल जो है वो यूज़ करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल आ आर एन यूज टू वन थिंग, जैसे द इंटरव्यू लास्टेड एन आवर। इंटरव्यू जो है वो 1 घंटा तक जारी रहा। इसी तरह है आई स्पेंड अ ईयर अब्रॉड, मैंने 1 साल बाहर गुजारा। तो अब इसका मतलब है कि हमने नंबर को शो करने के लिए, जैसे एन आर 1 घंटा, ठीक है, तो इंटरव्यू 1 घंटा जारी रहा। अब 1 घंटे को शो करने के लिए हमने एन लगाया, और इसी तरह मैंने 1 साल बाहर गुजारा, आई स्पेंड अ ईयर, ठीक है। तो नंबर को या क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए हम आ और एन का यूज़ करते हैं। यानी हम ऐसे नहीं कहते कि आई स्पेंड 1 ईयर अब्रॉड, मैंने 1 साल बाहर गुजारा। यूँ भी कह सकते हैं, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि आई स्पेंड अ ईयर अब्रॉड। इस तरह आई शैल यू सी इन अ वीक, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में मिलूँगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 10, आर्टिकल विद एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी। बाज़ दफ़ा हम क्वांटिटी को शो करने के लिए, यानी मकदार को शो करने के लिए भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी। तो हम आ जब यूज़ करते हैं, लॉट ऑफ क्वांटिटी है, मकदार है किसी चीज़ की, तो हम इसके लिए अ लॉट ऑफ मनी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 11, द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद द मीनिंग एवरी और पर टू एक्सप्रेस रेट, कॉस्ट और फ्रीक्वेंसी। लाइक जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसा अ मिनट। ओके, यानी हम ये कहते हैं कि हर मिनट के 50 पैसा जो है वो चार्ज हो रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि अ मिनट, 50 पैसा अ मिनट, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा मैं मिलने जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज़ का रेट या कॉस्ट या फ्रीक्वेंसी, जैसे अब ये कि ट्वाइस अ वीक, तो हम फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 12 है हमारे पास, आर्टिकल आफ्टर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं कि इज़, एम, आर वगैरह, ठीक है, तो इसके बाद हम आ यूज़ करते हैं। जैसे डेविड इज़ आ डॉक्टर, डेविड एक डॉक्टर है, या हैरी सीम्स अ नाइस गाय, हैरी एक अच्छा लड़का लगता है। यानी ऐसे लिंकिंग वर्ब जिसका मतलब होता है, यानी बी की फॉर्म्स जो हैं, या बिकम, सीम, इसके बाद हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। आर्टिकल आफ्टर एज एंड लाइक, यानी बाज़ दफ़ा हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना 2 चीज़ों का, तो उसके साथ भी हम लाइक और एज के बाद आ यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हम एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि द किचन हैड टू सर्व एज
एन ऑफिस, किचन को जो है वो एक ऑफिस के तौर पे सर्व करना पड़ा। ही ट्रीटेड मी लाइक आ स्लेव, उसने मुझे एक स्लेव की तरह ट्रीट किया। ही इज एज ब्लैक एज आ कोल, ठीक है, एज के बाद हमने आ यूज किया कि वो इतना स्याह है जितना कि एक कोयला होता है। ही इज एज स्लो एज अ टर्टल, वो इतना स्लो है, इतना सुस्त है जितना कि एक टर्टल होता है, ठीक है, एज आर टर्टल। तो हम लाइक और एज के बाद भी आ यूज करते हैं। रूल नंबर 14 है आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन टू शो स्ट्रेंजनेस। बाज़ दफ़ा प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं स्ट्रेंजनेस को शो करने के लिए। लाइक आ मिस्टर हाले फोन मी एंड लेफ्ट अ मैसेज फॉर यू। हाले नामी कोई शख्स ने मुझे फ़ोन किया और आपके लिए एक पैगाम छोड़ा। अननोन पर्सन, ठीक है, हम कहते हैं कि कोई आरिफ नामी शख्स, कोई इरफान नामी शख्स आया था, ठीक है। आ मिस्टर इरफान केम टू विजिट यू, ठीक है, तो इसके साथ भी हम आ यूज़ करते हैं कि बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को अननोन शो करने के लिए या स्ट्रेंजनेस शो करने के लिए उस वाक़े से हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 15 है, इसको हम देखते हैं। आर्टिकल बिफोर अ फेमस नेम, जैसे हम किसी फेमस नेम से पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो द इंडेफिनेट आर्टिकल समटाइम इज यूज्ड फॉर अ फेमस नेम टू मीन एन इमेजिनरी पर्सन। उस्मान कैन नेवर बी अ वसीम अकरम, उस्मान जो है वो कभी भी वसीम अकरम नहीं बन सकता। यानी इसका मतलब ये होता है कि वो सेलिब्रिटी या वो फेमस आदमी जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं सारी, वो ये बंदा हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे पास रूल नंबर 16 है आर्टिकल विद नाउन्स टू मीन अ वर्क बाय द नाउन। 16 है बाज़ दफ़ा हम किसी आर्टिस्ट के नाम से पहले आर्टिकल आ यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो, इससे मुराद वो आर्टिस्ट नहीं होता, इससे मुराद उस आर्टिस्ट का काम होता है कि हम ये कहना चाहते हैं कि उनके पास शेक्सपियर का काम है, यानी शेक्सपियर की पोएम्स हैं, शेक्सपियर के उनके पास जो है वो ड्रामा है, शेक्सपियर का किया हुआ काम उनके पास मौजूद है। तो हम क्या कहते हैं कि दे ओन आ शेक्सपियर, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर उनके पास है, हम कहते हैं कि उनके पास शेक्सपियर का काम है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास रूल है आर्टिकल विद नाउन टू रेफर पोर्शन ऑफ समथिंग। Indefinite article is sometimes used to refer a portion of something, especially a drink that is usually uncountable। हम जो है वो एक किसी भी चीज़ का एक पोर्शन शो करने के लिए भी हम आर्टिकल आ यूज़ करते हैं। आई आस्क्ड फॉर आ टी एंड आ कॉफ़ी एट द रिफ्रेशमेंट स्टॉल। तो यानी बाज़ दफ़ा ऐसा है कि जैसे टी है, अब टी की मकदार हमें नहीं पता कि एक पाव का है, या मतलब हम उसकी मकदार कहते ही नहीं है। इस तरह कॉफ़ी है तो कॉफ़ी की मकदार हम कभी कहते ही नहीं कि 1 लीटर कॉफ़ी, हाफ लीटर कॉफ़ी। तो जो इस तरह की लिक्विड की चीज़ें होती हैं उसके लिए भी हम आ यूज़ करते हैं। रूल नंबर 18 आर्टिकल विद मोर एंड मोस्ट। तो बाज़ दफ़ा जो है वी यूज़ आर्टिकल आ विद मोर एंड मोस्ट व्हेन इट मीन्स वेरी। You must develop a most sincere interest in studies। तो a most का मतलब है कि very, ठीक है। a more या a most जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है very। You must develop a most sincere interest in studies। तुम्हें स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। रूल नंबर 19 है कि हम आर्टिकल वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे होते, यानी बाज़ दफ़ा पहले मैंने ये बताया कि जब हमने किसी टाइम पीरियड को शो करना हो तो हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं, जैसे एन आवर, आ डे, आ ईयर, ओके। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ना 2 दिन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं या 2 टाइम का कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक दिन उसे टाइम पे खाना चाहिए होता है, अगले दिन टाइम पे नहीं चाहिए होता। तो एक दिन उसे वक्त पे जाना होता है, अगले दिन उसे लेट जाना होता है। तो
यहाँ पे हम आर्टिकल आ यूज़ नहीं करेंगे, हम यानी यूँ नहीं करेंगे कि आ डे ही गोज़ इन टाइम, अनदर डे ही गोज़ लेट। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वन डे ही गोज़ लेट, अनदर डे ही गोज़ ऑन टाइम, ठीक है, या वन डे ही गोज़ ऑन टाइम, द अदर डे ही गोज़ लेट, वन डे ही नीड्स लंच अर्ली, द अदर डे ही नीड्स लेट। तो दिस इज ऑल। हम इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने दो टाइम का कंपैरिजन करना होता है, उसमें हम आ यूज नहीं करते। तो आपको ये पता चल गया होगा इन रूल्स का। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा डेफिनेट आर्टिकल्स पे, तो उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।